दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होमोनिम्स एंड पैरोनिम्स, जिनको कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो हमारे सबसे पहले वर्ड्स है बेनिफिशिएंट एंड बेनिफिशियल। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन दोनों के डिफरेंस को। तो सबसे पहले है बेनिफिशेंट। बेनिफिशेंट का मतलब होता है परोपकारी, जो अच्छे काम करता हो या फिर जो दयालु हो कोई व्यक्ति, उसे हम कहेंगे बेनिफिशेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हेल्प अदर्स विल श्योरली बी अ बेनिफिशेंट पर्सन। यानी कि जो दूसरों की मदद करता है वो पक्का कोई परोपकारी व्यक्ति ही होगा, यानी कि अच्छा व्यक्ति ही होगा, दयालु व्यक्ति ही होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेनिफिशेंट इस वर्ड का यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें बेनिफिशियल की, तो बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी, जिससे हमें फ़ायदा हो, जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, उसे हम कहेंगे बेनिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल, बीट रूट जूस इज़ बेनिफिशियल फॉर स्किन। यानी कि जो बीट रूट का जूस होता है वो हमारे चेहरे के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, लाभकारी है, फ़ायदेमंद है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेनिफिशियल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेनिफिशेंट एंड बेनिफिशियल इन दोनों भी वर्ड्स के बीच का जो है वो डिफरेंस समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानेंगे कि हमारे अगले वर्ड्स कौन से हैं। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब अगर हम सबसे पहले समझना चाहे बिसाइड को, तो बिसाइड का मतलब होता है समीप, यानी कि बगल में, पास में। इसे जो है वो इस तरह जो है वो बिसाइड का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिट बिसाइड मी, यानी कि मेरे पास बैठो, मेरे बगल में बैठो। अब अगर बात करें बिसाइड्स की, तो बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा। कोई एक चीज़ होती है और उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ होती है, तो इसके अलावा को हम कहेंगे बिसाइड्स। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स टीचिंग ही इज़ एन स्टूडेंट। यानी कि पढ़ाने के अलावा वो एक स्टूडेंट भी है, यानी कि वो खुद भी पढ़ता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको बिसाइड और बिसाइड्स इन दोनों के भी बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानेंगे कि हमारे अगले वर्ड्स कौन से हैं। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है बो एंड बो। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन दोनों को। सबसे पहले है ये वाला बो। इस बो का मतलब होता है टहनी, यानी कि ब्रांच ऑफ ट्री। फॉर एग्जाम्पल, द क्रो इज सिटिंग ऑन द बो ऑफ ट्री। यानी कि जो कौवा है वो पेड़ की टहनी पर बैठा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले बो का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करें इस बो की, तो इस बो का मतलब होता है झुकना। फॉर एग्जाम्पल, अ हम्बल मैन ऑलवेज बोज बिफोर हिज एल्डर्स। यानी कि एक अच्छा आदमी हमेशा बड़ों को सम्मान देने के लिए उनके सामने झुकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले बो का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों बो के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है बोरो एंड बरो। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन दोनों को। सबसे पहले है बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार देना। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू बोरो सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड। यानी कि मैं अपने फ्रेंड के पास जो है वो कुछ पैसे उधार लेने गया था। अब अगर बात करें इस बरो की, तो इस बरो का मतलब होता है बिल, यानी कि रहने के लिए ज़मीन में बनाया गया जानवरों द्वारा कोई स्थान। ओके, या फिर खड्डा, बिल जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रैबिट मेड अ बरो। यानी कि खरगोश ने जो है वो बिल बनाया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले बरो का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों बरो के बीच का डिफरेंस क्लियर है। तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानेंगे कि हमारे अगले वर्ड्स कौन से हैं। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है बोर्ड एंड बोर्ड। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले इस बोर्ड की। तो इस बोर्ड का मतलब होता है लकड़ी का तख्ता। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स ऑन बोर्ड। यानी कि वो बोर्ड पे लिखती है। अब अगर बात करें इस बोर्ड की, तो इस बोर्ड का मतलब होता है थका हुआ या फिर ऊब जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बोर्ड वॉचिंग दिस मूवी। यानी कि मैं ये मूवी देख के जो है वो थक चुका हूँ या फिर बोर हो चुका हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों बोर्ड के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड है बॉर्डर एंड बॉर्डर।
तो इन दोनों का भी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग काफ़ी अलग है। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन दोनों को। सबसे पहले है ये वाला बॉर्डर। इस बॉर्डर का मतलब तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है किनारा यानी कि एज। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि मैं जो है वो सड़क के किनारे चल रहा था। अब अगर बात करें इस बॉर्डर की, तो इस बॉर्डर का मतलब होता है किसी के साथ रहना। फॉर एग्जाम्पल, टीना वॉज माई बॉर्डर इन द हॉस्टल रूम, यानी कि जो टीना है वो मेरे साथ रहा करती थी, कहाँ पे? हॉस्टल के रूम में। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों बॉर्डर के बीच का डिफरेंस क्लियर है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानेंगे कि हमारे नेक्स्ट वर्ड्स क्या है और उनके मतलब क्या है। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है ब्रेक एंड ब्रेक। तो आइए समझते हैं इन दोनों को एक एक करके। सबसे पहले है ब्रेक। इसका मतलब होता है टूटना। फॉर एग्जाम्पल, द ग्लास ब्रेक इनटू पीसेस, यानी कि जो ग्लास है वो टुकड़ों में टूट गया। अब बात करें इस ब्रेक की, तो इस ब्रेक का मतलब होता है रोकने का यंत्र। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रेक ऑफ कार वॉज टोटली फेल्ड, यानी कि जो कार का ब्रेक है वो पूरी तरह से फेल हो चुका था, पूरी तरह से खराब हो चुका था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानेंगे कि हमारे नेक्स्ट वर्ड्स कौन से हैं। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है ब्राइडल एंड ब्राइडल। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन दोनों को। सबसे पहले है ये वाला ब्राइडल। इस ब्राइडल का मतलब होता है विवाह संबंधी, यानी कि शादी से रिलेटेड कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल, हर ब्राइडल ड्रेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि उसका जो शादी का जो जोड़ा था, शादी का जो ड्रेस था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्राइडल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। अब अगर बात करें इस ब्राइडल की, तो इस ब्राइडल का मतलब होता है घोड़े की लगाम। फॉर एग्जाम्पल, पुल द ब्राइडल, यानी कि लगाम को खींचो। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस ब्राइडल का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों ब्राइडल के बीच का डिफरेंस क्लियर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानते हैं कि हमारे अगले वर्ड्स कौन से हैं। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है ब्रोच एंड ब्रोच। तो सबसे पहले है ये वाला ब्रोच। इस ब्रोच का मतलब होता है खोलना या शुरू करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ब्रोच अनदर बॉटल ऑफ जूस, यानी कि जूस की दूसरी बॉटल को खोलो। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रोच का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करें इस वाले ब्रोच की, तो इस वाले ब्रोच का मतलब होता है पिन। ये एक तरह का ऑर्नामेंट होता है जो यूजुअली लड़कियां अपने बालों में या फिर कहीं और पे यूज़ कर सकती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रोच। फॉर एग्जाम्पल, शी गिफ्टेड मी अ ब्रोच, यानी कि उसने मुझे जो है वो ब्रोच यानी कि पिन जो है वो गिफ्ट की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस ब्रोच का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों का मीनिंग क्लियर है। तो चलिए इसी के साथ हम आज के हमारे लास्ट वर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज के हमारे लास्ट वर्ड्स कौन से हैं। तो आज के हमारे लास्ट वर्ड्स है कैनन एंड कैनन। तो आइए समझते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। सबसे पहले है ये वाला कैनन। इस कैनन का मतलब होता है कानून या फिर रूल कोई। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी ऑलवेज अधियर टू कैनन, यानी कि आपको हमेशा जो है वो कानून का और रूल का पालन करना चाहिए। अब अगर बात करें इस कैनन की, तो इस कैनन का मतलब होता है तोप, एक बड़ी बंदूक। उसे हम कहेंगे कैनन। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ कैनन इन म्यूजियम, यानी कि मैंने म्यूजियम में जो है वो एक बड़ी तोप देखी, एक बंदूक देखी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले कैनन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।